आज बिना सोचे समझे कोई भी प्रतिक्रिया देने का दिन नहीं है। क्या संकेत हैं ग्रह गोचर के, आज जानेंगे। 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में। मित्रों, आज कुछ यूनिवर्स के इस तरह के संकेत सक्रिय हो रहे हैं जो आपको या तो भीतर से बहुत मजबूत बना सकते हैं या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बनने के संकेत मिलते हैं कि आप अपनी ही बातों के सामने खड़े हो सकते हैं। क्या स्थिति हो सकती है, इस पर विचार विमर्श करेंगे। ग्रहों की दृष्टि से, ग्रहों की जो गोचर में स्थिति बनी हुई है उससे मेरे मित्रों, चंद्रदेव आज ज्येष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ा। यह नक्षत्र बताता है कि आपके पास शक्ति है, लेकिन उसका सही उपयोग तभी फल देता है जब अहंकार ना हो, यानी कि अहंकार पर आपका नियंत्रण हो। यह व्यक्ति बाहर से शांत लेकिन भीतर बहुत गहरे भावों से भरा हुआ प्रतीत होता है। वैदिक ज्योतिष में ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। पुराने रिश्तों में कुछ दबी हुई बातें उभर सकती हैं, इस प्रकार के संकेत भी ज्येष्ठा नक्षत्र देता है। कोई छोटा संवाद एक बड़ा मोड़ ले सकता है और आज चुप रहना भी एक रणनीति हो सकती है, यानी कि बिना सोचे समझे आज कोई प्रतिक्रिया न दें, यह भी आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। एक भावनात्मक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए आपने किसी को पहले कभी माफ कर दिया था, तो हो सकता है अचानक से आपको वह बात फिर से याद आ जाए, जिससे कि आपको कुछ उलझन हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि क्या तुम सच में आगे बढ़ चुके हो या फिर सिर्फ निभा रहे हो। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो सकती है। मेरे मित्र, बात करते हैं राशिफल की। करियर और कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र में आपकी सोच, योजना और शब्दों की आज बड़ी महत्ता दिखाई दे रही है। देखिए, कार्यस्थल की बात करें तो अब शुक्र और सूर्य के पंचम भाव में जाने से आपकी रचनात्मकता एक नया रुख अपना रही है। आज आपका काम, आपका टैलेंट, आपकी योग्यता मेरे मित्रों, इसको कहते हैं ना कि काम बोलता है, उस तरह की स्थिति में है। व्ययेश पंचम भाव में बैठे हैं। उसका क्या राशिफल के हिसाब से संकेत हो सकता है वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की। शुक्रदेव यहां पर आपको यह बता रहे हैं कि आप अपने भाग्य, अपने शब्दों से, अपनी कार्य योजनाओं से, अपने टैलेंट से आज अपने लिए एक नया मुकाम बना सकते हैं। यदि आपके मन में इच्छा है कि आप एक अपने करियर में एक बड़ा मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए योजना बनाने का दिन है आज। बहुत बेहतर हो सकता है। ठोस सोच से आगे यदि आप बढ़ते हैं बिना किसी भी तरह के किसी विवाद में उलझे, तो ये भविष्य के लिए एक शुभ सूचक हो सकता है। यदि आप लेखन में हैं, मीडिया में हैं, ट्रेडिंग से, सेल्स से या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आज आपके लिए बहुत शुभ संकेत बन रहे हैं। आप यदि इन्हीं चीजों में व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए शुभ संकेत हैं, और यदि आप इन चीजों में जॉब वगैरह करते हैं तो भी आपके लिए तरक्की के जो मार्ग हैं वो प्रशस्त होने के संकेत दे रहे हैं। बिजनेस की बात करें मेरे मित्रों, तो आज थोड़ी सी बात यह है कि कागजी बातों से ज्यादा आपको यह ध्यान देना चाहिए कि यार हम किस पर भरोसा करते हैं और कितना भरोसा करते हैं, और जिस पर भरोसा करते हैं वो कितने भरोसेमंद है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि आज कागजी कार्यवाही वो तो एक अलग चीज होती है। हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करें तो देख करके, सोच समझ करके, लेकिन आज उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं, यदि आप पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है, तो उन व्यक्ति को देखें कि आखिर उनकी बैकग्राउंड क्या है, जिनके साथ आप डील करने जा रहे हैं, जिनसे आप डील करके सोच रहे हैं कि यार अब अच्छा काम चल सकता है, पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लें कि आखिर वास्तव में जो आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ आप, वो कैसे है। इस चीज को जानने का दिन। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र बड़ा होने का एक एहसास कराता है। बड़ा होने का मतलब है कि जो हर चीज को, हर परिस्थिति को देखे, हर चीज को परखे और उसके बाद निर्णय ले। पार्टनरशिप के व्यापार में भी आज यही कुछ संकेत दिखाई देते हैं। अब देखिए, पार्टनरशिप में एक चीज और है, कोई व्यक्ति आपको आकर के आपको किसी पुराने वायदे की याद दिला सकता है कि भाई आपकी पार्टनरशिप में कुछ इस तरह का वादा हुआ था और आप में से कोई ना कोई एक है वो जो उस वादे को पूरा नहीं कर पा रहा। तो आप तीसरे की बात सुन करके ऐसा नहीं कि भैया अपने पार्टनर से पूछे, नहीं, पहले देखिए वास्तव में कि जो वादा हमने किया था वो हम दोनों निभा रहे हैं। अगर कहीं से भी कुछ लग रहा है आपको कि यार कहीं पर कुछ हल्की फुल्की सी कुछ दिक्कत है, तो बड़े प्यार से उनको याद दिलाएं, तो वो आपका वादा पूर्ण हो सकता है और आपके व्यापार में आपके लिए सफलता के सूचक बन सकते हैं। यदि आप सिंगल व्यापार करते हैं तो आपके लिए शुभ दिन है, शुभ दिन की शुरुआत है।
क्यों ऐसा संकेत बता रहा है? क्योंकि शुक्रदेव की दृष्टि सीधे 11th हाउस पर होगी। जब भाग्येश की दृष्टि, धनेश की दृष्टि 11th हाउस पर होती है तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि आय के नए साधन बनने की संभावना होती है, यानी कि आपकी तरक्की का एक सूचक कहा जा सकता है। लेकिन सिंगल व्यापार यदि आप करते हैं तो एक चीज तो है, देखिए शुभ संकेत तो बने हुए हैं जैसे कि हमने कहा, तो अगर कोई नया निवेश आप कर रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं ना जिस तरह के कार्य करते हैं, यदि कोई नया निवेश आप कर रहे हैं तो उससे पहले एक रणनीति बना लें और जो उस कार्य के अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह जरूर लें। प्रेम जीवन की बात करें तो क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए आज दिल थोड़ा सा भारी रह सकता है, आज आपको पुराने प्रेम की याद अचानक से उभर सकती है। अब इसका मतलब यह मत समझिए कि पुराना प्रेम है उनकी याद आपको उभर गई तो ये आपको दुखी करने के लिए नहीं, ये परिस्थितियां कभी कभी जब यूनिवर्स से ग्रह गोचर के कारण बनती है तो इसमें उन चीजों को मनन करने की आवश्यकता है। यूनिवर्स का देखिए संकेत क्या होता है? यूनिवर्स का संकेत होता है कि जिस तरीके की वहां परिस्थिति बनी, यदि आप अभी भी प्रेम में हैं तो वहां भी इस तरह की परिस्थिति बन सकती है, तो आपको उस वक्त क्या करना है जिससे कि आपका जो वर्तमान में साथ है वो कभी भी ना छूटे। यूनिवर्स कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, बल्कि वो संकेत देता है कि आप और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो इससे दिल भारी मत कीजिएगा। बहुत से लोग हो सकते हैं जो सोचें कि यार नहीं यार क्यों याद आ गई यार, या फिर नए रिश्ते में भी ऐसा हो सकता है कि नहीं, वो आपको एक पाठ पढ़ा रहे हैं, वो आपको एक सीख दे रहे हैं कि भैया जो पहले परिस्थिति हुई, यदि किसी वजह से 1% उस तरह का कुछ काम होता है तो आपको और ज्यादा जागरूक होकर के अपने रिश्ते में गहराई लानी है, अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। तो ये रिश्ते को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने का दिन आज कहा जा सकता है। स्पष्ट संवाद की यहाँ पर आवश्यकता है मेरे मित्रों। और दूसरी बात, अविवाहित जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ एक आकर्षण का भाव हो सकता है, कोई उनको अचानक से अच्छा लग सकता है। प्रेम को साबित करने के लिए हमने कल कहा था कि आपको जताना है कि भैया हाँ हम प्यार करते हैं, लेकिन आज प्रेम को साबित करने से बेहतर है उसको समझिए कि आपके पार्टनर की जो आपसे अपेक्षाएं हैं वो क्या है और आपके पार्टनर से अपेक्षाएं क्या है। यदि आप इस तरह की समझ से काम लेते हैं तो आपके रिश्ते में एक नई चेतना, एक नया शुभ रंग, एक नई रोशनी का प्रकाश आप महसूस कर सकते हैं। संतान के बारे में बात करें, संतान शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा विद्यार्थियों के लिए धैर्य और निरंतरता का दिन है। आज कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, मन आपका आपके कार्य की ओर बढ़ रहा है, यानी कि आप जो पढ़ेंगे वो आपको समझ आ रहा है, आपका मन पढ़ाई करने में लग रहा है। तो एक तरीके से देखें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर के आया है। सूर्य और शुक्र की युति पंचम भाव में जो बनी हुई है, कोई नया कार्य सीखने के लिए, कोई नई स्किल्स सीखने के लिए भी आपके मन में फीलिंग्स आ सकती है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज थोड़ा सा आत्मनियंत्रण का दिन है। वो जब अपनी पढ़ाई वगैरह कर लें तो उस वक्त थोड़ी देर खुद से बातें करें कि आज मैंने कितना पढ़ा, कितना याद किया, और उसके बाद ये सोचें कि कम किया तो क्या ज्यादा कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो कल ज्यादा करें। यदि उचित रूप से आपने जितना आपने सोचा था उतना किया है या फिर उससे ज्यादा किया है तो आपको मन में संतुष्टि का भाव लाना है कि मैं आज जितनी मेहनत की है कल उससे थोड़ी सी और ज्यादा करूंगा। ये आपके लिए आपके भविष्य में जीत की एक नई रणनीति बना सकता है, आपको आपकी सफलता के लिए एक नया सूचक प्रदान कर सकता है, एक नया संकेत आपके लिए बन सकता है, एक नया मोटिवेशन आपके लिए बन सकता है। धन की, भाग्य की और लाभ की बात करें तो देखिए मेरे मित्रों, राहु 6th हाउस में है और सूर्य और शुक्र 5th हाउस में, तो अचानक धन लाभ के कुछ संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो छोटे माध्यम से बनते हुए दिखते हैं। तो आप लोग ये मत समझना कि यार शॉर्टकट वगैरह अपना नहीं भैया, हम बिल्कुल भी इस तरह की चीजों के बारे में कभी नहीं कहते कि ईमानदारी से, निष्ठा से जो हमें सफलता मिलती है वो हमारे लिए स्थायित्व का निर्माण करती है। तो हमें हमेशा स्थायित्व के रास्ते पर चलना चाहिए। पुराने अटके हुए कहीं आपके कुछ पैसे वगैरह थे तो उसको लेकर के कुछ शुभ संकेत आपको मिल सकता है, वहां से कुछ पैसे लौटने की आपकी संभावना है। यदि आपने किसी को उधार दिया था और वो आपको नहीं दे रहे थे तो वहां से कुछ आपके जो पैसे की कुछ पैसा है आपका वो लौटने के संकेत यहाँ पर बन सकते हैं। अब खर्च, यहाँ पर खर्च मेरे मित्रों कुछ भावनात्मक कारणों से हो सकता है, तो भावनाओं में बह करके नहीं, समझदारी से कार्य करने का आज दिन है।
इस बात को आपको समझना है, भावनाओं में बिल्कुल आपको नहीं बहना। आज पैसों से ज्यादा मूल्य समझने का दिन है कि वास्तव में यार हमारा मूल्य क्या है। अब हमारे मूल्य से मतलब हमारा मूल्य नहीं, हमारी परंपराएं, हमारा घर के प्रति दायित्व, हमारा परिवार के प्रति दायित्व और अन्य रिश्तों के प्रति हमारा दायित्व क्या है, उन चीजों को समझने का दिन है। रोग रिपू ऋण की बात करें तो विरोधी हल्के फुल्के से कुछ सक्रिय आज हो सकते हैं, लेकिन आपकी चुप्पी उन्हें कमजोर करेगी। हमने कहा था ना कि भैया कभी कभी चुप रहना भी अच्छा होता है, प्रतिक्रिया नहीं देना भी अच्छा होता है। तो आज का दिन जो है वो आप जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया मत दीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो शायद कुछ इस तरह के जो ग्रह गोचर के संकेत बने हुए हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब वो खुद ही अपनी ही चाल में उलझ जाएंगे। किसी कानूनी या दस्तावेजी मामले में आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की सलाह यहाँ पर दी जाती है, जो कि ग्रह गोचर का संकेत दे रहा है। कृषि भूमि और संपत्ति के मामले में मेरे मित्रों, भूमि से जुड़े हुए मामलों में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। हालांकि कुछ सकारात्मक संकेत आपको आज मिल सकता है। पुरानी जमीन या पैतृक कोई विषय आज चर्चा में आ सकता है, तो उसको अपने परिवार के साथ बैठ करके आप समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। स्वास्थ्य की बात करें तो गले, छाती या पेट से जुड़ी हुई कुछ हल्की फुल्की सी समस्या आपको महसूस हो सकती है। अगर कोई दिक्कत ज्यादा महसूस हो सकती है तो फिर डॉक्टर वगैरह को दिखाएं, लेकिन वैसे ऐसी कुछ दिक्कत दिखाई नहीं देती कि कुछ बड़ी बात है। हल्का फुल्का दिखाई देता है, क्योंकि सर्दी का समय भी चल रहा है, तो इसमें हल्का फुल्का सा कुछ परेशानी संभव हो जाए। तो इसके लिए अपने मन को शांत रखें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, दिनचर्या को व्यवस्थित करें और जो देर तक जागने से बचें। अगर कुछ काम करना है तो सुबह जाग करके कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में देर तक जागने से आपको बचना चाहिए। मेरे मित्रों, उपाय पर बात करेंगे, उससे पहले बताते हैं आज का स्वप्न शास्त्र। देखिए, यदि स्वप्न में आपको दिखता है, स्वप्न शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है हमारे सनातन धर्म में, जिसमें बहुत सारे सपनों का संकेत बताया गया है। तो स्वप्न में यदि दिखाई दे कि अंधेरा रास्ता है, लेकिन अंत में जब आप चल रहे हैं तो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो मेरे मित्रों इसका मतलब है कि जीवन में अब आपको सही दिशा मिलने के संकेत मिल चुके हैं। अब जल्द ही आपको कुछ इस तरह के समाचार प्राप्त हो सकते हैं, कुछ इस तरह का गुरुजनों का, वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन मिल सकता है, जिससे कि आप सही दिशा में हैं, तो और ज्यादा आपके लिए कुछ सकारात्मक बन जाए। और यदि आपकी दिशा अभी तक निर्धारित नहीं थी तो वो दिशा अब आपको सही मिलने के संकेत इस गोचर के दौरान आपको इस स्वप्न के संकेत के रूप में आपको प्राप्त हो सकते हैं। पुराना मित्र आपको कोई दिखे या रिश्तेदार आपको दिखे, तो कोई अधूरी चीज है, कोई अधूरी भावना है आपकी अभी तक, तो उसके पूर्ण होने के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। और स्वप्न शास्त्र के बारे में यही कहा गया है कि अगर कुछ शुभ संकेत लिए कोई स्वप्न दिखाई देता है तो उसकी चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए, ऐसा स्वप्न शास्त्र कहता है मेरे मित्रों। आज क्या करें, देखिए, कम बोले और गहराई से सोचें, पुराने अनुभवों से सीख लें, मन की बात लिखें, उसको बोले नहीं, और ध्यान थोड़ा सा कर सकते हैं तो ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें, और पुरानी कोई चीजें हैं तो उनको मत कुरेदें। किसी की गोपनीय बात कोई है तो उसको किसी से साझा मत करें। आपको पता है तो समझिए कि आप उनके लिए कितने भरोसे के व्यक्ति हैं, उनकी बात को किसी के साथ सार्वजनिक न करें। कभी कभी सूर्य और शुक्र जब साथ में होते हैं तो कुछ इस तरह की संभावना बन सकती है। तो मैं तो अब बात करते हैं उपाय की। देखिए, भगवान शिव का उपाय हम क्यों कन्या राशि के लिए बोलते हैं, क्योंकि एक तो भगवान शिव को कहा गया है महादेवो, देवों का देव महादेव, और दूसरी बात कि छोटी सी चीज से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। तो आज गंगा जल में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और उसमें हल्की सी दही डाल लीजिए, और 1-2 बूंद उसमें अगर डाल सकते हैं तो 5 बूंद घी डाल करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए इसी पदार्थ से। कौन सी बात आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रख रंजन, हर हर महादेव।